Good morning to all of you. I am Sandeep Kumar Duveri, MSc in Mathematics, क्लास 12th में। पिछले लेक्चर में जो आप पढ़ लिए हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद जो आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। ये समझना है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए कोई भी मैट्रिक्स, आपको गिवन मैट्रिक्स जो दी हुई मैट्रिक्स होगी, जब हम उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, यानी कि सभी रोज को कॉलम में और सभी कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं, तो इंटरचेंज के बाद जो नया मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा, फाइंड आउट होगा, उस मैट्रिक्स का नाम होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m cross n, then by interchanging rows and columns of matrix A, then obtained new matrix is called transpose of matrix A. A matrix A of order m cross n, then by interchanging rows and column of matrix A, then so obtained new matrix is called transpose of matrix A. जब दिए हुए मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में हम इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करने के बाद जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वह मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाएगा। हिंदी में इसको कहते हैं परिवर्त। देखिए, अगर ए दिया होगा आपका ए आई जे, एम क्रॉस एन आर्डर का दिया होगा, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा उसको ए टी से डिनोट करेंगे या ए डैश से डिनोट करेंगे, तो ए आई जे इसका ऑर्डर एन क्रॉस एन हो जाएगा। इस तरीके से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो यहां लिख लेंगे इसके बाद का जो एक लाइन, डिनोटेड बाय ए पावर टी आर ए डैश। अब अगर आपको बिल्कुल एग्जाम्पल लेकर समझना है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें ट्रांसपोज करके दिखाया जाए, तो उसके लिए ये आप समझ लीजिए डेफिनेशन कि a matrix A of order m cross n, then by changing rows and column of matrix A, so obtained new matrix is called transpose of matrix। और उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू आप इंटरचेंज करके अभी देख लेंगे। तो दिया है a इक्वल 1 2 4 6 8, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब A ट्रांसपोज चाहे जीरो, A डैश से डिनोट करते हैं, इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। जो फर्स्ट रो होगा ये आपका R1 है, इसको फर्स्ट कॉलम में हमें कन्वर्ट करना है।
तो देखिए 2 4 ऐसे लिखा है तो इसको हम इस टाइप से 2 4 लिख देंगे। उसके बाद जो सेकंड रो आपका R2 है उसको सेकंड कॉलम में हमें नोट करना है। ये 6 8 ऐसे लिखा है तो इसको 6 8 ऐसे कर देंगे। जो इसका कॉलम था वो रो में, जो इसका रो था वो कॉलम में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो नया मैट्रिक्स मिल गया है, दिस इज मैट्रिक्स और दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऐसे ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। मान लो अगर यही स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दी हो। दूसरा एग्जांपल देखिए 2 4 6 8 9 7। ये देखिए 2 रो एंड 3 कॉलम 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अगर इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है तो बी ट्रांसपोज इक्वल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे 2 4 6 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। देखिए आंसर क्या हो जा रहा है, ट्रांसपोज फाइंड करने पर कॉलम रो में और रो कॉलम में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो फिलहाल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप इस लेक्चर में आसानी से समझ लिए होंगे और कहीं भी आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है तो बस ओनली इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम